البحر واسع والصراع جبار، والموج بيحدف والمحيط غدار، لكن دراعي حديد قابض على الدفة، وخطوة خطوة هيكمل المشوار، وخطوة خطوة هيكمل المشوار، هيكمل المشوار. تحت الضباب ماشي ماشي وقلبي عمار، جايز أكون خايف جايز كمان محتار، بس الإيمان غلاب بيصد على الضلمة، وكل ليل لازم يبان له نهار، وكل ليل لازم يبان له نهار. بكون مرتاح وساعات بكون خايف، وساعات بكون حاسب خطاوية، وساعات بكون حيران تايه ومش عارف، لكن أكيد مهما الفؤاد احتار هنخطي فوق كل السدود، هنعدي فوق كل الحدود، نطفي اللهب والنار، ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار، هنكمل المشوار، هنكمل المشوار. होने को कौन टाल सकता है नरगिस? खुदा की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। हौसला रखो।
عالقنطرة كل يوم بيعدي ناس ورا ناس، ولكل واحد حكاية لكل واحد كاس. عالقنطرة كل يوم بيعدي ناس ورا ناس، ولكل واحد حكاية لكل واحد كاس. ماشي في طريقه والطريق بيهد، راضي بنصيبه والقليل بيسد. والرزق ضيق والنصيب محدود، بس الرضا مال القلوب بالسعد. عالقنطرة كل يوم بيعدي ناس ورا ناس، ولكل واحد حكاية لكل واحد كاس. عالقنطرة كل يوم بيعدي ناس ورا ناس، ولكل واحد حكاية لكل واحد كاس. أنا تحت بطير رزق والنعمة، ربك مغطينا بالحب والرحمة. من غير سؤال ناكل حلال، أنا وعيالي بنرضى باللقمة. عالقنطرة ओफो, जब खाने के वक्त दरवाजे की घंटी बजती है तो मुझे बहुत बुरा लगता अरे देखने दीजिए कौन है। कौन है? दरवाजा खोलो जाकर। तुम इस वक्त? मैं देखना चाहता था कि आप लोग घर पर हैं कि नहीं। बिजली का बिल लाया हूँ। कितना है? 1200 रुपए। जनाब 2 महीने का है। पैसे हैं आपके पास? नहीं। मैं लेकर आती हूँ। ये लो। खुदा हाफिज। शुक्रिया। देखो बच्चों, तुम्हारी माँ के बगैर कोई काम नहीं हो सकता है। आपने अब्बू की मदद की, आप बहुत अच्छी हैं। बस भी करो, मैंने क्या किया है? तुम्हारे पास सुलेमान वाली हिकमत है। क्या सुलेमान अम्मी को जानता था? नहीं, मगर उसमें अक्ल दानिश भरपूर थी। उसकी किताब में भी उसका जिक्र है। क्या लिखा है? वो कहता है, दानिशमंद बीवी किस्मत वालों को मिलती है। मतलब आसानी से नहीं मिलती। हाँ, वो हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती है। जवाहरात यानी मोती? सारी उम्र शौहर का भला सोचती है, उसकी ढाल बनती है। ये तो अम्मी की खूबी है। हाँ, बहुत अक्लमंदी से घर चलाती। अम्मी बिल्कुल ऐसी ही हैं। यही वजह है कि उसके बच्चे उसे मुबारक कहते हैं। मुबारक का मतलब? इसका मतलब है कि वो उसकी ताजीम करते हैं, जैसे कि हम करते हैं। और खाविंद की जबान उसकी तारीफ करते नहीं थकती। जैसे हमारे अब्बू। ये समीना की आवाज है। समीना? क्या हो गया जमान? अम्मी, मुझे डर लग रहा है। अम्मी डरो मत, तुम लोग यहीं रुको, हम अभी आते हैं। क्या हो गया समीना को? क्या बात है जमान? समीना, समीना, क्या हुआ है तुम्हें? समीना, तुम ठीक तो हो? आखिर बात क्या है? मैंने मारा है। हुआ क्या है? मेरी बीवी है, मैं जो चाहे करूं। इसकी क्या हालत बना दी है तुमने? औरत पर हाथ उठाया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ज्यादा चोट तो नहीं आई? लगता है बाजू टूट गया है। ये क्या किया तुमने? बहुत कह चुके तुम और बहुत सुन चुका मैं। तुम लोगों को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। इसका बाजू टूट गया है, फौरन अस्पताल जाना होगा। बिल्कुल नहीं, वो जांच पड़ताल करेंगे। तुम नर्स हो, यही इलाज करो इसका। मैं नहीं कर सकती, इसे अस्पताल ले जाना होगा। मैं डॉक्टर का बंदोबस्त करता हूँ। बिल्कुल नहीं, वो मेरे खिलाफ केस बना देगा। उठो समीना, हिम्मत करो, आराम से आओ। यहाँ 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 बैठ जाओ। मैं मदद करता हूँ। आराम से। मैं इसकी मरहम पट्टी का बंदोबस्त करती हूँ। अलमारी के ऊपर के दराज में कपड़ा रखा है। मैं देखती हूँ।
वो मुझे हर रोज मारता है जैसे मैं उसकी गुलाम हूँ। मगर वजह क्या है? मैं पिछले 9 साल से खुद से यही सवाल कर रही हूँ। हो सकता है वो किसी वजह से परेशान हो। काम काज में किसको मुश्किल पेश नहीं आती, हर कोई अपनी बीवी को मारता है क्या? सब्र से काम लो। इसकी वजह औलाद का ना होना भी हो सकती है। ये वजह नहीं हो सकती, उसे बच्चे पसंद नहीं है। फिर बात क्या है? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहीं वो नशा तो नहीं करता? काश इस तरह मुझे कुछ चैन तो मिलता। फिर क्या हो सकता है? अरे समीना, ये तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो आदिल भाई की तरह नहीं है। वो जो ही घर आता है मुझे नौकर की तरह उसकी खिदमत करनी पड़ती है। जब वो हाथ मुंह धोकर आता है तो मैं खाना लगाती हूँ, मगर उसका मिजाज बिगड़ा होता है, बहाने बनाकर बेइज्जत करता है। सलाम। सलाम आबिद साहब। कहाँ जा रही हैं आप? हम अस्पताल जा रहे हैं। वो क्यों? मैं बाजू के बल गिर पड़ी, बल पड़ गया। आइए बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आपके काम का क्या होगा? मैं काम पर ही हूँ। ये ग्राहक की गाड़ी है, इसे टेस्ट कर रहा हूँ। आइए बैठिए प्लीज। मैं इसके साथ पीछे ही बैठूंगी क्योंकि इसके बाजू में चोट लगी है और झटका लगने से दर्द बढ़ जाएगा। क्यों नहीं, आप लोगों की मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, हम आपके एहसानमंद हैं। समीना, क्या है? समीना! क्यों चिल्ला रहे हो? मैं यहाँ हूँ। कब से बुला रहा हूँ तुम्हें, जवाब क्यों नहीं देती हो? बोलो क्या बात है? ये देखो पजामे का बटन टूटा हुआ है, बताओ मैं पहनूं क्या? मुझे नहीं मालूम ये कैसे टूट गया। तुम ये बताओ कि अब इसे मैं पहनूंगा कैसे? मैं बटन लगा देती हूँ। मुझे जवाब मत दिया करो। आज उसने पजामे का बटन नहीं लगाया था। क्या तुमने उसे एक बटन की वजह से मारा? वो काहिल औरत है। वो कौन? समीना। समीना तुम्हारा ध्यान रखती है, तुम्हारे घर को संभालती है, तुम्हारे लिए खाना बनाती है। ये तो उसका फर्ज है। उसने कभी तुम्हें बुरा भला नहीं कहा और न कभी शिकायत की। देखता वो कैसे मुझे बुरा भला कहती है। उसने कभी अपने हकूक नहीं जताए। हुकूक? क्यों, उसका कोई हक नहीं? कैसा हक? वो तो औरत है। कुछ तो ख्याल करो। मुझसे हुकूक की बात मत करो। फिक्र मत करो, हम अस्पताल में हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सलाम, इनका बाजू टूट गया है। ये मामूली सी बात है। मामूली बात? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हमारे लिए तो मामूली है। यहाँ तो रोज ऐसे ही लोग आते हैं, किसी का सर फटा होता है, टांग टूटी है, सब ऐसे ही चलता है। खुदा खैर करे, कैसी बातें कर रहे हो? हमें डॉक्टर से मिलना है। इतनी सी बात के लिए हड्डी का डॉक्टर? ये इतनी सी बात नहीं है, बताओ डॉक्टर कहाँ है? अरे बीबी, आप हौसला रखें, पहले आप दाएं जाएं, उस शख्स को दिखाएं, फिर वो आपको एक नंबर देगा, आप अपनी बारी का इंतजार करेंगी, जो भी डॉक्टर इमरजेंसी में होगा आपको देख लेगा। इतनी सी बात है, समझ गई ना? उसने ना देखा तो? फिर आप हड्डी के डॉक्टर के पास जाएंगी, मगर अभी नहीं। वो कब मिलेंगे? ये तो उन पर मुनस्सिर है, आज शाम को या फिर कल दिन में। क्या तुम्हें लगता है कि टूटे हुए बाजू के साथ ये इंतजार कर सकती है? जल्दी आ जाती तो आपको डॉक्टर मिल जाता, अब आपको इंतजार करना पड़ेगा। आ जाती, मगर उस वक्त मेरा बाजू टूटा नहीं था। चलो समीना, ये तो मुसीबत खाना है, हमने अपना वक्त जाया किया, किसी और से पूछ लेते हैं। उस तरफ चलो। बस बस हो गया। बस हौसला कीजिए, थोड़ी देर और। क्या बात है? जरा रुकिए। कोई खतरे की बात तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं मदद कर सकती हूँ? मगर वो कैसे? मैं ये काम जानती हूँ। ठीक है, मगर कर पाएंगी आप? लगता है आपने अभी प्रैक्टिस शुरू की है। मैंने हाल ही में प्रैक्टिस शुरू की है। पेशे से मैं नर्स हूँ, मगर मैंने प्रैक्टिस जारी नहीं रखी। मैंने बच्चों की परवरिश को पेशे पर तरजीह दी। बहुत शुक्रिया। ऐसा मत कहें डॉक्टर। बस बस थोड़ी देर, ये देखें, बस हो गया। ये लीजिए। ये भी हो गया। चलो गुस्सा छोड़ो, तुम्हारे लिए चाय लाया हूँ, पीकर बताओ कैसी। बहुत खूब। वाकई? हाँ, मगर समीना जितनी अच्छी नहीं है।
हाँ ठीक कहा। और तुमने उस पर हाथ उठाया। वो अलग बात है। नहीं, अलग बात नहीं है। क्या तुम जानते हो जमान, जब खुदा ने दुनिया बनाई तो उसने आदम को बनाया तो महसूस किया कि कुछ कमी है। और वो क्या थी? औरत की कमी थी। उसके बाद हर चीज हसीन लगने लगी। काश ऐसा न करता। तो फिर हम यहाँ न होते, दुनिया आगे न बढ़ती। यही बुराइयों की जड़ है। उसी ने फल खाया और आदम को भी खिलाया। क्या आदम ने फल मजबूरी से खाया? उसने धोखा दिया। नहीं, आदम ने जो भी किया अपनी मर्जी से पूरे होश में किया। हवा ने जबरदस्ती नहीं की थी। वो आदम ने खुद फल खाया था और बहुत मजे से खाया, पूरे होश हवास में। मगर आदम उसका मालिक है। खुदा ने भी यही कहा। नहीं, खुदा ने कहा था कि शौहर बीवी का सर है, जैसे मसीह कलीसिया का सर। उसने कभी नहीं कहा कि वो उसका मालिक है। उसने मर्द और औरत को बराबर का दर्जा दिया। खुदा ने उसे आदम का मददगार बनाया, उसके बराबर। नहीं 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 नहीं, मैं ये बात नहीं मान सकता। नहीं, मर्द मालिक है। ज़मान मसीहियत में औरत मर्द के बराबर है। मसीह भी औरतों और मर्दों में घेरा रहता था। उसने कभी उनमें तफरीक नहीं की। आदिल, तुम नहीं समझते। शादी के रोज मेरी माँ ने कहा था बीवी को दबा कर रखना, उसे पहले दिन से ही डरा कर रखना। मगर खुदा का हुक्म है कि औरत को प्यार और इज्जत दो। आदिल, मगरबियों के साथ काम करके तुम भी उन जैसे हो गए हो। क्या तुम्हें मालूम है, खुदावंद जब दुनिया में आए वो भी औरत का एहतराम करते थे। वो मुकद्दसा कंवारी मरियम के वसीले जमीन पर वारिद हुए। मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह बहुत चुलबुली थी। मैं बीकॉम कर रही थी, सिर्फ 1 साल रह गया था। फिर जमान ने मेरा हाथ मांगा। वो हमारा दूर का रिश्तेदार था। क्या वाकई? मैं बहुत खुश थी। हाँ, वो मुझे कीमती तोहफे देता इसीलिए था। तुमने उससे शादी की? हाँ, उस वक्त मैं कम अकल थी, मैं यतीम थी और अपनी दादी के पास रहती थी। 1 माह के अंदर अंदर ही हमारी शादी हो गई। क्या तुम जानती हो? क्या? शादी के बाद से मैंने सुख का सांस नहीं लिया। खुदा तुम्हारे साथ हो समीना। हमारे गिर्द सभी मर्द अच्छे भले हैं। पता नहीं उसे क्या हुआ है। आदिल जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। मेरे पड़ोस में रहता था, हम एक साथ खेला करते थे। जब मैं बड़ी हो गई और गली में खेलना छोड़ दिया तो खिड़की में खड़े होकर उसे देखा करती थी। फिर क्या हुआ? उसने मेरे वालिद से मेरा हाथ मांगा और फिर हमारी मंगनी हो गई। उसने मुझे सोने की अंगूठी और 2 चूड़ियां दी। मेरे वालिद काफी सख्त मिजाज थे, लेकिन आदिल ने उन्हें भी मना लिया। कैसे आना हुआ सिकंदर? दरअसल नरगिस की शादी की बात करने आया था। नरगिस की शादी? किसके साथ? एक अच्छा रिश्ता है। लड़के का नाम क्या है? आदिल, मरहूम शफकत साहब का बेटा। मगर नरगिस अभी छोटी है। चंद महीनों में उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी, तो फिर वो अपनी वालदा के साथ तुमसे मिलना चाहता है। उसे मेरी एक शर्त माननी होगी। वो क्या? वो ईमानदार हो नरगिस की तरह। क्या मतलब? ऐसा ईमानदार जो वफादार हो, अपनी बीवी से मोहब्बत करे, उसकी इज्जत करे। मैं उसे जानता हूँ, वो सुलझा हुआ और नेक सीरत शख्स है। ये ईमान की निशानी नहीं। वो चर्च जाता, राहिब गाहों में जाता है और रोजे भी रखता है। मेरा वो मतलब नहीं। ईमान खुदा के साथ शख्सी ताल्लुक है। अब सवाल ये है कि वो ईमानदार है या नहीं। जो जानता था बता दिया। तो पहले उसके मुतालिक मालूमात हासिल करें, फिर रिश्ते की बात करें। आदिल, तुम इत्तेफाक से यहाँ हो या? ये वाकई इत्तेफाक है। तो तुम मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे क्या सिकंदर साहब? आप भी ना। तो तुम जानते थे कि मैं यहाँ से जरूर गुजरूंगा। ईमानदार का दिल उसका रहनुमा क्या? होता है। तुमने ईमानदार कहा? खुदावंदा तेरा शुक्र है। जो सिकंदर ने कहा तुमने सुना? क्या कहा उन्होंने? उसने वही कहा जो तुमने दरवाजे के पीछे सुना। अबू, शर्माओ मत बेटी। अरे एक ही बात है, उसका मिजाज कैसा होगा? अबू, आदिल एक ईमानदार शख्स है। उसका दिल ईमान से भरा है। अच्छा, तो तुमने सब कुछ सुन लिया। मगर तुम ये कैसे जानती? पिछले मौसम सरमा में जब पोप यहाँ चर्च में आए थे तो आदिल और कुछ और लड़के उनके साथ थे। उसी दिन से आदिल बिला नागा चर्च जाता है, दुआ करता है, रोजे रखता है और बाइबल पढ़ता है। तुमने खुद देखा है? जी, अपनी इन आँखों से। चूंकि तुमने खुद देखा है, पोप के सदके मेरी तरफ से हाँ है। और कितनी दूर जाना है अम्मी? बस पहुंचने वाले हैं बेटा। जब भी मैंने पूछा आपने यही जवाब दिया। क्या ये सड़क कभी खत्म नहीं होगी? हर चीज का इख्तिताम है बेटा।
इंसान की जिंदगी का भी। इससे फर्क नहीं पड़ता कितनी लंबी जिंदगी है। मगर खुदा लाजवाल है। सही कहा फैयाज, खुदा लाजवाल है और उसकी सिफात भी, उसके रहम, अदल, मोहब्बत और दानिश को जवाल नहीं, वो कभी खत्म नहीं हो सकते। अफसोस की बात है कि हम गैतुल अम्ब ऐसे लौट रहे हैं। गैतुल अम्ब। मैं गैतुल अम्ब को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों? आखिर क्यों आदिल? हम यहीं पैदा हुए, पले बढ़े, यहीं हमारी शादी हुई। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या अच्छी जिंदगी का तस्वुर करना गलत है? हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं और हमारी दुनिया भी बहुत खूबसूरत है। अगर वक्त का पहिया पीछे घुमाऊं तो फिर से तुम्हें ही शौहर के रूप में पाना चाहूंगी और इसी जगह रहना पसंद करूंगी, यहीं गैतुल अम्ब में। वाकई? तो तुम? बिल्कुल, मैं मुतमईन हूँ। कनात पसंदी में, उलूहियत में बड़ा फायदा है। इसीलिए यही घर चाहोगी, यही शहर, यही जिला। जो खुदा हमारे लिए चुनता है वो चुनाव बेहतरीन होता है। मुझे लगता है हम अदाकार हैं। खुदा जो किरदार चाहता है हमें देता है और हम अदा करते हैं। नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि हमारा कोई अख्तियार नहीं और ना ही कोई जिम्मेदारी। हमें ना तो कोई अजर मिलेगा और ना ही सजा। तुम समझाना क्या चाहती हो? हमें खुदा की मर्जी के सामने खुद के लिए झुकना चाहिए। आदम और हव्वा की तरह हमारी मर्जी को खुदा से मुत्तफिक होना चाहिए। आदम और हव्वा की बात हजारों साल पुरानी, वो खुदा का मंसूबा था। नहीं, खुदा जानता तो था मगर वो उसका मंसूबा नहीं था। खुदा चाहता था कि वो ममनुआ फल ना खाएं, मगर उन्होंने वो अपनी मर्जी से खाया। खुदा की मर्जी की नाफरमानी की और अपनी मर्जी पूरी की। सही कहा मैंने? बिल्कुल। तो फिर जाओ, कपड़े तब्दील करो, मैं खाना तैयार करती हूँ। रुको, ठहरो, सैंडविच तो लेते जाओ और पूरा खत्म करना। ठीक है अम्मी। ठीक है, चलो अब जल्दी जाओ, देर हो रही है। अरे रिपोर्ट कार्ड तो रह ही गई। क्या हुआ? अब्बू साइन करना भूल गए हैं, आप ही कर दीजिए। आओ, लाओ पेन दो। जल्दी करो। ये लीजिए। बहुत अच्छे नंबर है। ये लो, लाओ तुम भी दो। ये कैसा कागज है? टीचर ने दिया है अम्मी। ये लो। क्या लिखा है इसमें? स्कूल वाले सेकंड टर्म की फीस मांग रहे हैं। तुम लोग जाओ, देर हो जाएगी। बाजू हिलाइए। उंगलियां घुमाएं। मुबारक हो, आपका बाजू ठीक है। मैं नरगिस की एहसानमंद हूँ। वो हर वक्त मेरे साथ रही और मेरी देखभाल करती रही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा नरगिस बीबी जी, आप हमारे साथ काम क्यों नहीं करती? खुदा हमारी जरूरत पूरी कर देता है। सवाल पैसे का नहीं है। हर किसी को काम करना चाहिए और हाथ में एक हुनर हो तो उसे इस्तेमाल करना चाहिए। दुरुस्त कहा आपने। बेकार हाथ नापसंदीदा है, मगर मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे घर को मेरी जरूरत है। कभी भी आपका इरादा बदले तो आप हमारे पास आ सकती हैं। शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये तो मेरा फर्ज था। चलो 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 अब घर चलें। अरे ध्यान से। आदिल साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आरिफ साहब, तशरीफ रखिए। मेरा सामान कब तक कस्टमरों का रहेगा? जब तक हम आपके कागजात मुकम्मल तौर पर चेक नहीं कर लेते। क्या? कैसे कागजात? खुदा को मानो। मेरा तवक्कुल खुदा पर ही है, लेकिन आपको मुकम्मल कागजात दिखाने ही पड़ेंगे। असल रसीदें दिखाएं और सामान छुड़ा लें। जब तक कागजात नहीं मिलते कोई हल तो निकालें आप। इसका मतलब है कागजात नहीं है? जी हाँ, मेरे पास कागजात नहीं है। आप ही कोई रास्ता निकालें। मतलब ये हुआ कि सामान गलती से भेजा गया। गलती से, धोखे से, फ्रॉड से। आप खुद संभाल लीजिए। जो फयाजी से मेरी मदद करते हैं
मैं उन्हें खुश रखता हूँ। माफ कीजिए, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मुझे इससे दूरी रखिए। जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें इनाम नहीं, तनख्वाह मिलती है। जरा आहिस्ता बोलो, इतनी जिद अच्छी नहीं होती। अगर तुम वही करो जो मैं कहता हूँ तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। अकल के नाखून लो, जब कागजात मुकम्मल हो जाएं तो आ जाना। ठीक है, मैं तुम्हें देख लूंगा। مهما يطول الليل واليأس والأحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في الميعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. الصبح لازم في الميعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. تنشر جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان. والضلمة مش هتدوم، الظلمة مش هتدوم، والوحشة مش هتدوم، والوحشة مش هتدوم. شايف شعاع الشمس أنا، شايف شعاع الشمس أنا، شايف شعاع الشمس بيشق الغيوم، شايف شعاع الشمس بيشق